अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ जॉय। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम बजट में रह के अपनी एक्सपेंसिव और अट्रैक्टिव लुक क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अट्रैक्टिव लगने के लिए और ग्रूम लगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ब्रांड्स की शॉपिंग करना स्टार्ट कर दें या फिर हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने लग जाएं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी और कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी जो हम अवॉइड करें तो हम अपने आप को अट्रैक्टिव एंड ग्रूम दिखा सकते हैं। तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइफ ऑफ जॉय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाती रहूं। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने कोई और आइडिया मुझे देना हो कि आप इस बारे में कंटेंट बनाएं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रेसिंग की। टीनेजर्स गर्ल्स के लिए बहुत बड़ा एक इशू होता है उनकी ड्रेसिंग, मतलब उनको नहीं समझ आ रही होती है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो यंग एज की तरफ जा रही है, तो उनको कैसे उनको अपने आप को कैरी करना चाहिए कि वो डिसेंट लगें एंड सोबर लगें। बहुत सारी टीनेजर्स ये मिस्टेक करती हैं कि जब एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़ों की बात की जाती है तो वो इस तरह की सिलेक्शन कर लेती हैं जो कपड़े, मतलब जिन कपड़ों की एम्ब्रॉयडरी काफ़ी हैवी होती है। बेसिकली मैं आपको शर्ट दिखा रही हूँ, ये शर्ट उन लेडीज़ के लिए जो मेच्योर्ड हैं, जैसे 30 अबव हैं और जो 30s में एंटर होने वाली हैं, ये उन लोगों के लिए है, ना कि ये बिल्कुल टीनेजर्स के लिए। अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, उन गर्ल्स को इस तरह की बिल्कुल ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए कि आप इस तरह का 3 पीस लें और आप सिलवाएं। ये उनकी लुक को बिल्कुल ख़राब कर देता है। तो आप लोग हमेशा ड्रेस लें तो थोड़ी मिनिमल एम्ब्रॉयडरी वाला लें, इस तरह का बिल्कुल भी ना लें। मतलब ड्रेस तो बहुत प्यारा है लेकिन आप लोग की एज के हिसाब से नहीं है। तो इंसान को ना अपनी एज के हिसाब से ही रेडी होना चाहिए। ज़ाहिर है अगर आप एज से ज़्यादा चीज़ें वेयर करना शुरू कर देंगे और इस तरह के कपड़े पहनेंगे तो आप मैच्योर्ड लगेंगे और बिल्कुल आपको सूट नहीं करेगा। और अगर मैं प्रिंटेड कपड़ों की बात करूँ तो बहुत सारे प्रिंटेड क्लॉथ्स ऐसे होते हैं जिनमें ना प्रिंट्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं या फिर उनके कलर्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं, तो वो भी आपकी लुक को बहुत ख़राब कर देता है। तो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अब उससे कंपेयर करते हुए मैं आपको ये वाला ड्रेस दिखाऊँ तो इस ड्रेस में देखें कितनी ज़्यादा मिनिमल सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और कितना नीट काम हुआ हुआ है। मतलब अगर ये टीनेजर्स पहन लेंगी तो वो बहुत प्यारी लगेंगी। इसमें सोबर सा कलर है और उस कलर में भी आप देखें जो कढ़ाई हुई हुई है वो भी कितने सोबर कलर की हुई हुई है। आप लोग इस तरह की ड्रेसिंग किया करें जो आपकी एज के हिसाब से हो। अब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे जो है प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो अगर हम प्रेजेंटेशन पे इस तरह का ड्रेस पहनेंगे ना तो वो हमारी लुक को बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेकअप की। अमूमन यूनिवर्सिटीज़ में जब प्रेजेंटेशन होती है ना तो लड़कियों को समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या कर लें। मतलब ठीक है, हमारा तैयार होने का दिल करता है और उस एज में वाकई बहुत ज़्यादा दिल करता है कि आप तरह तरह की लिपस्टिक्स ट्राई करें, मेकअप करें, लेकिन फिर भी आपको अपने एज को लेके चलना पड़ता है। तो जब भी आपको अगर यूनिवर्सिटी आपने जाना हो, प्रेजेंटेशन हो या फिर अगर आपने ऑफिस जाना हो तो अपना मेकअप बहुत लाइट करें। मतलब इतना लाइट करें कि आप नेचुरल लगें। बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं, इतनी डार्क कलर की लिपस्टिक्स लगा के आ जाती हैं जो कि बिल्कुल मैच नहीं कर रहा होता है, ना इवेंट से मैच कर रहा होता है। तो ओकेजन और इवेंट पे के हिसाब से हमें तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप तैयार होने लगे हैं तो परफ्यूम ज़रूर इस्तेमाल करें। ये तो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि समर्स में स्पेशली, विंटर्स में भी आप लोग परफ्यूम लगाएं। ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ग्रूम कर देता है। अब आप किसी के पास से गुजरें और एकदम खुशबू आए तो वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर मैं मेकअप की बात करूँ तो मेकअप मैं जो खुद करती हूँ मैं आप लोग को वही बता रही हूँ। एक मेरा सनब्लॉक होता है, ठीक है, रिवाज का सनब्लॉक मुझे सूट करता है। आप लोग अपने हिसाब से देखें आपको जौन सा भी सूट करे आप यूज़ करें। और साथ में टिंट होता है और आईब्रो पेंसिल। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके डेली वेयर का हिस्सा होनी चाहिए। मतलब आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप लोग इस तरह का लाइट सा मेकअप करेंगे ना, आप यकीन माने आप नेचुरल लगेंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे। हमें ना इवेंट्स के हिसाब से तैयार होना चाहिए, ना कि जब भी हमारा दिल किया हमने डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक लगा ली, हमने डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगा ली। तो इवेंट के हिसाब से तैयार होंगे तो आप ना ज़्यादा अपनी एज को अच्छे से लेके चलेंगे। अब हम बात करते हैं ज्वेलरी की कि ज्वेलरी हमारी किस तरह की होनी चाहिए टीनेजर्स के हिसाब से जो हमारी लुक को अच्छा बनाए। तो आपकी तैयारी जैसे भी हो आप उसके साथ वॉचेस जो है वो ज़रूर ऐड करें अपनी तैयारी के साथ। मतलब आपकी कलेक्शन में गोल्डन वॉच हो जाए और एक सिल्वर वॉच हो जाए, ये दोनों का कॉम्बो बहुत अच्छा रह जाता है। तो इस तरह की आपके पास वॉचेस होनी चाहिए जो आपकी लुक को बहुत अच्छा बना दें। हाँ, ब्रेसलेट पहनना है तो आप छोटे मोटे ब्रेसलेट्स भी पहन सकते हैं और वॉचेस को ज़रूर वेयर करें, आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस होती है।
तो उसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से ये चीज़ देखी और सीखी है कि जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ ना, बहुत सी लड़कियाँ जब प्रेजेंटेशन के लिए आती हैं, इतने बड़े-बड़े उन्होंने इयररिंग्स पहने होते हैं। अब इयररिंग्स मैं आपको बताती हूँ किस टाइप के इयररिंग्स होते हैं। कुछ इस तरह के उन्होंने ना इतने बड़े-बड़े इयररिंग्स पहने होते हैं। अब वो बेशक वो पहन के वो बुरी नहीं लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, लेकिन ना प्रेजेंटेशन पे ये चीज़ सूट नहीं कर रही होती कि आप एज़ ए स्टूडेंट इतने बड़े-बड़े इयररिंग्स पहन के आ जाएँ, या ऑफिसेज़ में भी इस तरह की चीज़ सूट नहीं करती। तो मिनिमल सी ज्वेलरी रखें। टीन्स के लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि वो अपनी ज्वेलरी को ना बहुत लाइट वेट रखें, कि मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं करें कि वो बिल्कुल पहन ही नहीं रही ज्वेलरी। हाँ, अगर आपने पहननी भी है तो छोटे-छोटे जो इयररिंग्स होते हैं, स्टड्स होते हैं, इस तरह के पहनें। अगर आपने थोड़ी वेस्टर्न लुक क्रिएट करनी है तो आप इस तरह के भी पहन सकते हैं। तो ये थोड़ी डिसेंट और सोबर चीज़ों की तरफ आप मूव करें, ना कि बहुत ज़्यादा ब्राइट और इस तरह की चीज़ों की तरफ। उसके बाद एक और पॉइंट है जो कि लड़कियां जो हैं वो डेली अबाया वेयर करती हैं, या जो लड़कियां हिजाब्स लेती हैं, उनके लिए ये है कि प्लीज़ आप लोग अपने जो है ना हिजाब ज़रूर चेंज किया करें। कुछ लड़कियां होती हैं वो डेली एक ही कलर का हिजाब लेके आ रही होती है, जो उनकी पूरी लुक को ख़राब कर देता है। और मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं जो एक ही अबाए में आ रही होती हैं। तो अगर आपने अबाया पहनना है तो कम से कम 2 अबायास रखें, ताकि आप लोग उसको चेंज करते रहें। उसके अलावा ये होता है कि हम जो टीनेज गर्ल होती हैं ना, उनके पास 3 पीस सूट वो कम बनाती हैं, वो ज़्यादातर 2 पीस बनाती हैं। अब 2 पीस में क्या करती हैं, वो एक ही रंग के स्टोलर रख लेती हैं और हर कपड़ों के साथ वो एक ही स्टोलर चलाती हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग चीज़ है। फिर आपका इंप्रेशन ये पड़ता है कि आप दुपट्टा तो चेंज करते ही नहीं ना, तो आप लोग अपने वार्डरोब में कोई 4-5 ऐसे स्टोलर्स ऐड करें जो कुछ प्रिंटेड भी हों और कुछ प्लेन भी हों, ताकि आप लोग चेंज करते रहें, तो आपकी इस तरह लुक ज़्यादा बेहतर बन सकती है, ना कि सिर्फ एक ब्लैक और एक वाइट स्टोलर से। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सनग्लासेस। आप अपनी डेली वेयर का सनग्लासेस को हिस्सा बना लें, क्योंकि सनग्लासेस जो है ना आप लोग लगाते हैं तो हम लोग इतने मॉडर्न लगना शुरू हो जाते हैं। तो सनग्लासेस जो हैं, जो आपके फेस के अकॉर्डिंग वो आप लोग ज़रूर वेयर करें, वो आपके स्टाइल को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देती हैं। के बाद जी बात करते हैं सैंडल्स की। तो सैंडल्स जो हैं आप लोग ऐसी परचेज़ करें जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हों, और आपके हाँ, अगर हम बजट की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आप हर ड्रेस के साथ हर कलर की सैंडल्स आप इस तरह के कलेक्शन बनाएं। कुछ ऐसी सैंडल्स के कलर्स होते हैं जो आपकी तकरीबन हर ड्रेस के साथ चले जाते हैं, जिनमें ब्लैक शामिल है, और ब्राउन कलर की सैंडल्स बहुत अच्छी चल जाती हैं हर ड्रेस के साथ। इस तरह के भी और सारे कलर्स हैं। तो आप इस तरह के 2-3 सैंडल्स के पेयर लें, लेकिन अच्छी क्वालिटी के लें, जो आप पहने तो आप थकें ना, और आपकी जो है ना जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी, वो डैमेज ना हो। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।